राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण से बात करती हुई नजर आएंगी, जहां पर वो कहेंगी कि अब कृष्ण और राधा का सिर्फ नाम शेष है। हमारे बीच का प्रेम, हमारे बीच का जो संबंध था वो समाप्त हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारा तलाक नहीं करूंगी। ये कहकर के राधा वहां से चली जाती है और श्री कृष्ण राधा को जाता देख यही कहते हुए नजर आते हैं। जब दिया बढ़ जाता है, यदि सखी की यही इच्छा है कि मैं उसके प्रेम, उसकी ताकत के बिना युद्ध में जाऊं तो यही सही, लेकिन जो नियति है उसे तुम या मैं नहीं बदल सकते। राधा कृष्ण से ऐसे बात करके बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और अपनी कक्ष में काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं। तभी कृष्ण की बहन आती हैं, राधा को समझाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि राधा, मैं जानती हूँ कि तुम कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कृष्ण का साथ ना देने का फैसला उचित है, क्योंकि ऐसे तो सोचो, द्वारका में बाकी सब क्या सोचेंगे, रुक्मिणी क्या सोचेगी कि क्या तुम्हें प्रद्युम्न की मृत्यु के बाद बाकी के किसी के पुत्रों की चिंता नहीं है, जो तुम कृष्ण का साथ युद्ध में ना देने की बात कर रही हो, बताओ। तभी राधा कहती है कि नहीं, रुक्मिणी ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, क्योंकि उसे पता है कि प्रद्युम्न और अनेक द्वारिका के पुत्र मेरे भी पुत्र समान है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। तभी पीछे से रुक्मिणी आ जाती हैं और राधा से कहती हैं कि नहीं राधा, तुम गलत सोच रही हो। सत्य तो ये है कि तुम हमेशा से बाहर वाली थी, हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपने हृदय में जगह दी, ये सोच कर कि तुम शायद हमारे ही घर की हो। उधर दिखाया जाएगा कि युद्ध भूमि में सभी लोगों पर शाल्व की सेना भारी पड़ रही होती है और यह देखकर के शाल्व और शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर रुक्मिणी राधा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आती है और कहती हैं कि राधा, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और ये सब के पीछे राधा कृष्ण का ही एक मंतव्य है। ये सुनकर राधा बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती हैं। रुक्मिणी यहाँ पर राधा पर बहुत सारे घटिया इल्ज़ाम लगाती हैं और कहती हैं कि जब से तुम आई हो तब से द्वारका में सिर्फ विनाश ही विनाश हो रहा है। तुम जब से द्वारका आई हो तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ पर सब लोग रुक्मिणी को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रुक्मिणी क्रोध में सबको शांत कर देती है और कहती है कि आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैंने अपना पुत्र खोया है, और वो भी राधा की कहने से। याद है तुम्हें, राधा ही आई थी हमारे पास हम सबको मनाने, और इसने आश्वासन दिया था कि मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन राधा ने ही मेरे पुत्र को मारा है। यहाँ पर राधा कहती हुई नजर आएंगे कि रुक्मिणी, जो तुम कह रही हो वो उचित नहीं है, भगवान के लिए शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्राण चले जाएं तुम्हारे ऐसे इल्ज़ामों को सुनकर। रुक्मिणी कहती है कि नहीं राधा, जो तुमने किया है वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, और वैसे भी आज मैं तुम्हें सत्य का बोध कराऊंगी। राधा, तुम्हारे द्वारका में आने से सब कुछ नष्ट हो गया है, तुम ही हो सारे कलह और सारे विनाश की वजह। क्योंकि मैं जानती हूँ शुरू से हमने एक पराये व्यक्ति को, एक पराई स्त्री को अपने हृदय में रखा, अपने घर में जगा दी, लेकिन तुम सदैव पराई ही थी। तुम यहाँ पर सिर्फ कृष्ण के लिए आई थी। एक बात बताओ, तुम्हें तो कृष्ण का सब कुछ ज्ञात होता है ना, उनका मान अपमान, उनकी हानि, उनके हृदय में क्या चल रहा है, इसके बावजूद भी तुम प्रद्युम्न को युद्ध भूमि में भेजने के लिए, हमें मनाने के लिए आई। क्यों राधा, क्यों? ये सोची समझी साजिश नहीं तो और क्या था। यहाँ पर युद्ध भूमि में शाल्व अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाने की बात करता है, शुक्राचार्य से कहता है, बताइए आचार्य, आपको ये तीनों जो निर्बल निहत्ते हैं वो चाहिए, या फिर कुछ और, या फिर कृष्ण के प्राण। तभी यहाँ पर शुक्राचार्य क्रोध में कहते हैं, शाल्व, मुझे ये लोग नहीं बल्कि मुझे संपूर्ण द्वारका का विनाश चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि द्वारका का ऐसा विनाश हो जिसे देखकर कृष्ण इतने गर्त में चला जाए कि वो कभी उठ करके वापस ना आ पाए, और यही है मेरे इस युद्ध का मंतव्य। यहाँ पर जो रेवती हैं वो रुक्मिणी से कहती हैं, मौन हो जाओ रुक्मिणी, अब तुम बहुत बोल रही हो। यहाँ पर रुक्मिणी कहती है, हाँ बताइए, अगर युद्ध में मेरे प्रद्युम्न की जगह बलराम, दाऊ, निषाद या फिर साम का शव आया होता तो क्या आप तब भी राधा की तरफदारी करती? कोई भी कुछ नहीं बोलता और सब मौन रह जाते हैं। तभी रुक्मिणी राधा को एक बार फिर से जलील करना शुरू करती हैं, जिसे सुनकर राधा कहती हैं कि बस रुक्मिणी बस, आज मेरी हर
गरिमा का हर सीमा लांघ दी है सबने। आज मेरे सम्मान का हानि हुई है और मेरे सम्मान का भी अंत हुआ है इस द्वारिका में। रुक्मिणी कहती हैं, तो तुमने सुना ही होगा राधा, बड़े ज्ञानी कह गए हैं, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रुकना नहीं। तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बताओ, तुम यहाँ से जाओ और हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और यदि तुम इतने घृणित पाप का पश्चाताप करना चाहती हो तो कृष्ण को भी भूल जाओ, अपने हृदय से निकाल दो। वैसे भी तुम कह ही चुकी हो कि अब तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं है, तो फिर तुम द्वारका में भी क्या कर रही हो? राधा ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। राधा रुक्मिणी का गुस्सा शांत करने के लिए कहती हैं कि ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है और अगर मेरा ऐसा करने से तुम्हारे क्रोध को शांति मिलेगी तो यही सही। मैं द्वारका का त्याग करने के लिए सज्ज हूँ और कृष्ण का भी त्याग करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि जिस द्वारका को मैंने अपने रक्त से, अपने प्रेम से, अपनी हर एक सुध बुध से सींचा, आज उसी द्वारका में मेरा अपमान हुआ, मुझे पराया कर दिया, मुझे बाहर की स्त्री बताया। यहाँ पर रुक्मिणी कहती है कि हाँ, यदि तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तुम्हें कृष्ण को छोड़ना होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें शुरू से ही मेरे और श्री कृष्ण के प्रेम से आपत्ति थी, तभी तुमने प्रद्युम्न का अंत करवा दिया। यह सुनकर राधा काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि प्रद्युम्न निषाद और शाद के बाणों से बचने के लिए बलराम दाऊ शाम से कहते हुए नजर आएंगे कि अपने चारों ओर एक घेरा बना लो, क्योंकि हम इनसे भले ही जीत न सकें लेकिन हम इनसे लड़ेंगे ज़रूर। इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही सब लोग अपनी और एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं, यहाँ पर शाल एक ऐसा अस्त्र छोड़ता है जो कि उन सब के सुरक्षा घेरे को चीरकर बाणों की वर्षा करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक आता है बाण और सारे अस्त्रों का नाश कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। और वहाँ होती है युद्ध भूमि में श्री कृष्ण की एंट्री, जो कि शाल के सभी शक्तिशाली अस्त्रों पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। इधर रुक्मिणी राधा से कह देती हैं कि बस बहुत हुआ राधा, अब हमें तुम नहीं चाहिए, इसलिए तुम द्वारका से निकल जाओ। राधा हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगकर द्वारका से प्रस्थान करने का मन बना लेती हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कृष्ण के आते ही सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं, द्वारकाधीश की जय करने लगते हैं। यहाँ पर शाल्व आते ही कृष्ण के बारे में शुक्राचार्य से बात करता है और कहता है, ये देखिए, उसने आते ही मेरे सबसे शक्तिशाली अस्त्र का नाश कर दिया। अब बताइए, यहाँ पर कृष्ण के बारे में कहते हैं शुक्राचार्य, चाहे जो हो जाए, अगर कृष्ण आ गया है तो तुम उसका सामना करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा यहाँ पर अवश्य आएगी। यहाँ पर राधा द्वारका छोड़कर जा रही होती है और उनके हाथ से गलती से रंग का ढाल गिर जाता है, जिसकी वजह से उनके पैर सारे लाल कलर के रंग में हो जाते हैं और जैसे कि गृह प्रवेश में अंदर आते हुए पैर दिखाए जाते हैं, राधा के बाहर पैर दिखते हैं, जिसे देखकर पार्वती कहती हैं, देखिए महादेव, द्वारका के से सिर्फ राधा आज नाराज होकर नहीं बल्कि द्वारका की लक्ष्मी रुष्ट होकर जा रही है। आपके और श्री कृष्ण के होते हुए भला इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो सकता है? महादेव कहते हैं कि राधा और श्री कृष्ण की लीला में जो कुछ हो रहा है ये सब नियति है और मेरे आराध्य अवश्य इस परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। यहाँ पर माँ पार्वती कहती हैं, कहीं ऐसा ना हो हल निकालते के चक्कर में और युद्ध जीतने के चक्कर में राधा कृष्ण का प्रेम कहीं नष्ट हो जाए, कहीं इन दोनों का प्रेम अदृश्य हो जाए। यहाँ पर सभी लोग कृष्ण से कहते हैं कि अब बहुत हुआ, शाल्व का अंत कर दो, और कृष्ण मौन खड़े रहते हैं। राधा द्वारका छोड़कर जा रही होती है, तभी उन्हें दो मार्ग नजर आते हैं, एक होता है द्वारका का और एक होता है बरसाना का और एक होता है गोकुल का। राधा ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पर तो दो मार्ग हैं, मैं ना तो बरसाना जा सकती हूँ और ना ही वृंदावन, ऐसे में मैं भला क्या करूँ? द्वारका का भी मैंने त्याग कर दिया है, इसके लिए तो एक ही मार्ग बचता है, स्वयं का त्याग। और राधा वहाँ पर एक शिला रखी होती है, उस पर बैठकर स्वयं के त्याग करने की बात करती हुई नजर आती है और यहाँ पर श्री कृष्ण भी मौन रहते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। कल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।